गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। एक बार फिर से आप सभी का जो है जीके फेस करंट में स्वागत है। आज डेट है 10 दिसंबर और जानेंगे आज 10 दिसंबर से डेली मॉर्निंग वाली 8 o'clock की वोकेब। और आज जो लेट हो चुकी है, ठीक है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप सभी जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसी पीडीएफ मिलेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का जो है एक बेस्ट जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो ये है, जिसको मैं आपको डेली बताता हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन जो जीके के हैं वो मिलेंगे। साथ ही जो 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें जिस क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट डिटेल लगती है कि हाँ इसमें देनी चाहिए, उसमें मैंने जो है पूरी तरीके से उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल को एनालाइज किया है कि ये जो आंसर इसका क्यों दिया गया है, ठीक है। सो याद रखिए इस बात को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी जो फर्स्ट वोकेब है, सो फर्स्ट वन, हैंकरिंग। हैंकरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लालसा। लालसा मतलब कि लालच, क्या होना, लालच होना या फिर एक इच्छा होना तुम्हारे पास, समझिए। ये जो हिंदी मीनिंग तो ये डायरेक्टली जो इसका मीनिंग है हैंकरिंग का ये, लेकिन जो अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ही हैंकरिंग का मीनिंग क्या होगा। आई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, मतलब कि एक बिल्कुल मजबूत इच्छा तुम्हारे पास है कुछ करने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग। सो गाइज मैंने आपको कहा है जब भी मैं किसी भी मतलब कि सेंटेंस को रीड करता हूँ सो आपको भी उसको रीड करना है, क्योंकि अगर याद नहीं हो वोकेब एटलीस्ट इतना तो होगा कि हम जो है रीडिंग करना सीख जाएं। क्योंकि रीडिंग करना भी इंग्लिश में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, ठीक है। एम्बिशियस है अपने आप में, कम से कम रीड करना तो आ जाए। और एक बार रीड करना आ गया तो समझ लो आपको जो है वोकेब भी ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस बन जाता है। ले पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज हैड अ हैंकरिंग टू गो टू अमेरिका। मेरे पास जो है हमेशा अमेरिका जाने की एक इच्छा थी। क्या थी? आई हैव ऑलवेज हैड अ हैंकरिंग टू गो टू अमेरिका। मेरे पास जो है हमेशा अमेरिका जाने की एक लालसा या फिर इच्छा थी, ठीक है। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम आज सिनोनिम्स। सो फर्स्ट वन जो हैंकरिंग का सिनोनिम्स है येर्निंग। येर्निंग का मतलब है तड़प, किसी के लिए तड़प उठना, किसी के लिए तड़प उठना, कहीं जाने के लिए तड़प उठना। डिजायर इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा एंड एपिटेंसी का मतलब होता है अभिलाषा। क्या है? एपिटेंसी, अभिलाषा, ठीक है। सो क्लियर। सो ये इतना आपने ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। नेक्स्ट, एम्बेर्गो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है व्यापार निषेध। मीन्स ट्रेड पर प्रतिबंध या फिर ट्रेड पर प्रोहिबिशन या बैन कह सकते हैं या फिर इंजेक्शंस भी कह सकते हैं। ये आगे तीनों के तीनों इसका सिनोनिम्स हैं। इंग्लिश मीनिंग की जो बात करते हैं, इम्पोज एन ऑफिशियल बैन एंड ट्रेड और अ कंट्री और कमोडिटी। कहने का मतलब यह है कि आधिकारिक बैन, आधिकारिक बैन किसके ऊपर? व्यापार और विदेश और वस्तु के ऊपर। विदेश व्यापार, एक तो व्यापार, देखिए अगर मान लीजिए किसी कंट्री के ऊपर बैन लगाया गया, फॉर एग्जांपल भारत के द्वारा किसी एक्स या फिर वाई या फिर जेड कंपनी देश हैं, कोई सा भी हो, ठीक है, वो आप अपने अपने हिसाब से सोचना, कोई सा भी देश हो उस पर जो है बैन लगा गया। साथ ही उस देश पर अगर बैन लगा गया तो उसके जो जो वस्तु होगी, जो व्यापार होगा, उसके लोग आवागमन मतलब कि आवागमन जो करते हैं इधर से उधर, उन सभी पे बैन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोज एन ऑफिशियल बैन आधिकारिक तौर पर, मतलब कि लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर जो है बैन लगाया गया। एग्जाम्पल, दे हैव पुट एन एम्बार्गो एंड इम्पोर्ट्स ऑफ क्लोथ। उन्होंने कपड़ों के आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। हमेशा याद रखना इंग्लिश जो है वो उल्टी चलती है हिंदी की अपेक्षा, हिंदी की तुलना में। दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ क्लोथ। उन्होंने जो है क्लॉथिंग मतलब कि कपड़ों के आयात पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया गया, ठीक है। समझ लो यहाँ पर, अब समझ लो ये खिचड़ी बन गई थी यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है इसका जो एग्जाम मतलब कि इसका जो सिनोनिम्स है वो है बैन प्रतिबंध, प्रोहिबिशन निषेध, इंजक्शन हुक्म नाकामी, ठीक है। मतलब कि उसको रोकना, उस पर प्रतिबंध लगाना। क्लियर है? सो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इसको शेयर कर दीजिए। और याद रखिए लाइक करना भी नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 5 सेंटेंस यू हैव टू मेक इन योर डेली रूटीन एंड देन कमेंट इट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्विवियलिटी।
क्या है, कॉन्विवियलिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसकी प्रफुल्लता। क्या है मीनिंग, प्रफुल्लता का मतलब होता है, अगर साधारण भाषा में कहें तो हैप्पीनेस या फिर खुशी, हिंदी मीनिंग में। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड लिवली फ्रेंडलीनेस, मतलब कि जो मित्रता की जो गुणवत्ता है, मित्रता की मतलब कि जो गुणवत्ता होना जो है वो क्या है, जीवन भर के लिए मित्रता होना, किसी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहना। एग्जाम्पल, गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स ब्रिंग जॉय विद कॉन्विवियलिटी एंड सेलिब्रेशन, मतलब कि जो दोस्तों का जो जमावड़ा है, दोस्तों का जमावड़ा वो क्या लाता है, वो मतलब कि कोई सेलिब्रेशन हो तो उस पर जो है खुशी लाता है। आपने देखा हो कि अगर आप मान लीजिए कोई फेस्टिवल आता है, एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आता है तो सभी दोस्त मिलते हैं, एक साथ ही मिलते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हैप्पी जैसी फीलिंग आती है, खुशी जैसी। सो यहाँ पे वही कहा गया है, कॉन्विवियलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर इसका मतलब हमें पता लग गया है कॉन्विवियलिटी का। अब बात कर लेते हैं इसके जो है सिनोनिम्स की। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है मित्रता। क्या होता है, मित्रता। और जीनियलिटी का मतलब होता है नेकी। क्या होता है, नेकी। और एक है एफेबिलिटी। ठीक है, सो ये इसके जो है 3 सिनोनिम्स हैं, इनको याद करते हुए चलना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मॉडल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अव्यवस्था, मतलब कि मैनेजमेंट में कमी। ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर और कंफ्यूजिंग स्टेट, मतलब कि कहने का मतलब जो अव्यवस्था है वो भ्रमित होने वाली है। अव्यवस्था जो है मतलब कि अव्यवस्था की जो स्थिति है वो भ्रमित मतलब कि कंफ्यूजन करने वाली है। और इसका जो एग्जाम्पल है, द पेपर्स और आर ऑल इन अ मॉडल, जो पेपर है वो पूरी तरीके से अव्यवस्था है, मतलब कि क्या है, अव्यवस्था है। और मॉडल है, मॉडल का मतलब मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट यहाँ पर ही, इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग अव्यवस्था, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसमें कमी है। नेक्स्ट सिनोनिम्स, मैस। क्या है, मैस, गड़बड़। कंफ्यूजिंग का मतलब, कंफ्यूजन का मतलब है भ्रमित होना, और जम्बल्ड का मतलब होता है गड़बड़ करने वाला। क्या है, गड़बड़ करने वाला। ठीक है, ड्यूबाइडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसकी, संदेह की भावना, एक ऐसी मतलब की फीलिंग जहां पर आपको डाउट हो किसी के ऊपर। क्या हो, जहां पर आपको किसी के ऊपर मतलब कि डाउट्स हो। सो इंग्लिश मीनिंग, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डाउटफुल एंड अनसर्टेनिटी, एक ऐसी संदेह की, एक ऐसी भावना या गुणवत्ता जो अवस्था है उसमें अनिश्चितता हो। क्या हो, अनिश्चितता। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डाउटफुल, मतलब कि संदेह और वो जो अवस्था है, देखिए जो अवस्था है उसकी जो अवस्था वो गुणवत्ता है उसमें मतलब संदेह होना, एक डाउट होना। एग्जाम्पल, द कंफर्ट ऑफ हैविंग अ फेथ फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूबाइडी इज व्हाट अट्रैक्ट पीपल टू द रिलीजियस। देखिए जो संदेह से जो अगर मुक्त हो जाए, अगर संदेह से अगर आप मुक्त हो जाए, तो वही जो है आस्था, जो मतलब कि आराम, और जो रिलीजियस है मतलब जो धार्मिक संप्रदाय है उससे जोड़ती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इसका जो सिनोनिम्स है वो है डाउटफुलनेस, ड्यूबियसनेस, अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनिश्चितता और डाउटफुलनेस और जो है ड्यूबियसनेस। ठीक है, क्लियर है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कुछ न्यू सीखा होगा। साथ ही अगर इसका जो PDF लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर ले। और डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।